गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे लेखक हरिशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित निबंध प्रेमचंद के फटे जूते। अभी हमने पढ़ा था इनका जीवन परिचय और पाठ परिचय। आज अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। प्रेमचंद वही प्रेमचंद है जिनका पाठ हमने दो बैलों की कथा पढ़ा है। उनके जीवन के बारे में ही इसमें उन्होंने लिखा है, व्यंग्य किया है। उनकी सादगी के बारे में इस चैप्टर में हमें बताया है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रही हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। इनके बारे में क्या बता रहे हैं लेखक? प्रेमचंद के बारे में बता रहे हैं कि वह फोटो खिंचा रहे हैं और उनका कैसा स्वरूप है उस समय, उसके बारे में। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, मतलब गाल मोटे नहीं है, उनकी हड्डियां नजर आ रही हैं उन पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। ये उनका व्यक्तित्व है कि वो कैसे दिखते हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने कपड़े पहन रखे हैं। तो उसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये बताओगे कि उनके चेहरा किस तरीके से है, उनका कैसा व्यक्तित्व है। पाँव में कैनवास के जूते पहने हुए। कैनवास जो कपड़े के जूते होते हैं वो जूते उन्होंने पहन रखे हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं और उनकी क्या सिलाई की हुई है उनको चारों तरफ से। लापरवाही से उपयोग करने के पर बंद के सिरों पर की लोहे की परतें निकल जाती हैं, मतलब उनकी सिलाई करने के बाद में भी जो फटाए हुए हैं वो उनकी कीले हैं, लोहे की जो पत्तरी नीचे जो लगी हुई है वह निकल जाती है और छेदों में बंद डालने से परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। मतलब बांधने की बात हो रही है यहाँ पर कि उनके जूते फटे हुए हैं और लापरवाही से उनके प्रयोग करने के कारण उनमें जो सिलाई की हुई है वह सिलाई भी क्या हो रही है, फट रही है और उनको बिना तरीके से ही क्या किया गया, बांधा गया है। दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, मतलब उनका दाहिने पैर का जूता तो ठीक है लेकिन बाएं पैर का जो जूता है वह फटा हुआ है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है उनके बाएं पैर का। तो आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन बन रहा है कि उनके कौन से पैर का जूता फटा हुआ था और उसमें से अंगुली बाहर निकल रही थी, तो बाएं पैर का जूता उनका फटा हुआ था। मेरी दृष्टि उस जूते पर अटक गई। कौन से जूते पर? बाएं पैर के जूते पर। सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेखक व्यंग्य कर रहे हैं क्योंकि जब हम फोटो खिंचवाने जाते हैं तो सज संवर के बन ठन के जाते हैं, लेकिन जब प्रेमचंद जी की जो तस्वीरें उन्होंने यहाँ प्रस्तुत की है उसके लिए कह रहे हैं कि अगर फ़ोटो खिंचवाने के लिए ही ऐसी, पहले पुराने समय में फ़ोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो में जाया करते थे। वर्तमान समय में तो स्टूडियो की जो कहाँ ज़रूरत पड़ती है, मोबाइलों में हो जाता है सब कुछ, लेकिन उस समय स्टूडियो में जाते थे तो पहले से तैयार होके जाते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि अगर उनकी ऐसी पोशाक है तो साधारण जीवन में या घर पे उनकी कैसे ड्रेस रही होगी, कैसे कपड़े वो पहनते होंगे। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। लेखक कह रहे हैं कि नहीं, प्रेमचंद जी हैं, उनकी एक ही ड्रेस रही होगी, एक ही पोशाक रही होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह है जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। कहने का मतलब है कि उनमें उनका कोई दोगला चरित्र नहीं था, दो तरह का चरित्र नहीं था कि फोटो में अलग दिखाई दे और बाहर ये अलग दिखाई दे। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरी साहित्यिक पुरखों की तुम्हारा जूता फट गया है। किसके लिए कह रहे हैं? प्रेमचंद जी के लिए कह रहे हैं कि मेरे साहित्यिक पुरखे, मतलब उन्होंने साहित्य जगत में अनोखी रचनाएं दी हैं, उनके लिए कह रहे हैं साहित्यिक पुरखे कि आपका एक जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? लेखक पूछ रहे हैं उनसे कि हे मेरे साहित्यिक पुरखे, मतलब मुझे साहित्य में मेरे से पूर्वज रहे हुए हो आपकी पोशाक में से या आपके जूतों में से आपकी अंगुलियां बाहर निकल रही हैं, क्या आपको इस बात का थोड़ा बहुत एहसास है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे।
कहने का मतलब है कि दर्द के गहरे पड़े कुएं का मतलब कि अंदर उनके दिल में या हृदय में या आत्मा में जो गहरी क्या था, दर्द था, उस दर्द में से वो क्या धीरे धीरे क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्कान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो फोटोग्राफर है या फ़ोटो खींचने वाला है वह फ़ोटो खींचने से पहले क्या बोलता है, रेडी मतलब तैयार हो, और बाद में वह फ़ोटो खींचता है। तो उसके लिए आपने मुस्कुराने की, अपने दुखी जीवन से बाहर निकलकर मुस्कुराने की कोशिश की होगी, निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है, तो यानी अनोखी बात है। यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। उपहास यानी हंसी, मजाक उड़ाना। लेखक कह रहे हैं कि यह आपकी मुस्कान नहीं है, यह आपकी मुस्कान का क्या है, उपहास, मजाक उड़ाना है, और उसमें कड़वी बात है। इस प्रकार आपका जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब इस चैप्टर का, प्रेमचंद के फटे जूते चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपका पूरा हुआ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।